जब देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी फिरोजपुर की ओर अपने काफिले को लेकर बढ़ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही जब फ्लाईओवर पर उनके काफिले को रोक दिया गया। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्लाईओवर पर इंतजार करना पड़ा और फाइनली ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब वो फिरोजपुर ना जाकर अपने आप वापस दिल्ली लौट आएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब उनकी सुरक्षा को लेकर ऐसी चूक देखी तो देश भर में हंगामा मच गया और ऐसे में उठने लगे कई सारे सवाल। और अब सवाल ये है कि क्या देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के खिलाफ पंजाब में रची गई थी साजिश? आखिर कौन था वो शख्स जिसने पीएम मोदी के इस रूट के काफिले का पूरा ब्यौरा किसी और को दे दिया था, जिसके चलते इस फ्लाईओवर पर किसानों की और लोगों की भीड़ जमा हो गई? क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। देखी होगी आप सब ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि पीएम मोदी के साथ हुई साजिश या फिर शुरू हुआ कोई नया खेल। क्या है पूरी खबर, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल पीएम मोदी के साथ जब से उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, तब से लगातार उनसे जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। जब से पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लिए थे, उस वक्त ऐसी खबर आई थी कि देश की बड़ी अराजकता फैलाने की साजिश रची गई है, इसलिए पीएम मोदी ने ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि मैंने जो किया वो किसानों के लिए किया था, लेकिन अब जो कर रहा हूँ वो सबके लिए कर रहा हूँ। आज जब पीएम मोदी के साथ साजिश बेनकाब हुई तो ये बात साबित हुई। आपको बता दें कि सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा लौट पाया, ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भटिंडा हवाई अड्डे पर अधिकारियों से कहा था। अर्थात पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साजिश रची गई, जो कि असफल हो गई। जब चुनावी राजनीति में पीएम मोदी को हरा नहीं सके, तो पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सके, तो उनके खिलाफ इस तरीके से पंजाब में साजिश रची गई। आज प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में फिरोजपुर में हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने गए थे। ये कार्यक्रम पंजाब के फिरोजपुर में होना था, लेकिन पीएम मोदी का काफिला फिरोजपुर पहुंचने ही वाला था कि उसे बीच में ही रोक दिया गया। प्रधानमंत्री जो देश के सर्वे सर्वो है, जिसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, उन्हीं के काफिले को रोक दिया गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ये बात कही कि पीएम मोदी का काफिला करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा, जिसे लेकर पंजाब सरकार से रिपोर्ट भी मांगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक होना और पीएम मोदी की रैली का रद्द होना, कार्यक्रम स्थल तक पीएम को ना पहुंचने देना और फ्लाईओवर के पास से ही उन्हें वापस लौटना एक बड़ी खबर थी। जब पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लिए थे, उस वक्त ऐसी खबर आई थी कि देश में बड़ी अराजकता फैलाने की साजिश रची गई है, लेकिन यहाँ पर तो पीएम मोदी के खिलाफ ही अब साजिश रचती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस घटना के तुरंत बाद ट्वीट कर इस बात का अंदेशा जताया गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पंजाब में किया जाना था, तो तमिलनाडु में प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी के साथ किया गया था। अब स्वयं पीएम मोदी ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि उनके साथ साजिश रची गई थी, लेकिन वो बच गए। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वो कौन है जो पीएम मोदी के साथ इस साजिश को अंजाम दे रहा था। पीएम मोदी के शेड्यूल और रूट की जानकारी पंजाब पुलिस के पास थी, तो आखिर ये कैसे लीक हुई? स्वयं पंजाब पुलिस ने रूट के क्लियरेंस दी थी, तो आखिर रूट पर भीड़ कैसे लग गई? क्या पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की मिली भगत के बिना ये बात संभव थी? ये सवाल है जिनका जवाब अभी तक देश के सामने नहीं आया। देश के पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ और साजिश किसी भी हालत में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये है पूरी खबर, जहां पर पीएम मोदी के खिलाफ की गई साजिश और किसने लीक की पीएम मोदी के रूट की सारी खबर। ये भी एक बड़ी खबर और बड़ा सवाल है। इस बारे में आपका क्या कहना है, ये बताना बिल्कुल ना भूले नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट, जहां पर इस खबर को अगर ध्यान से सुना जाए तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस रूट की जानकारी किसने दी? क्या यहाँ पर मिली भगत हुई थी या फिर रची गई थी पीएम मोदी के खिलाफ साजिश, क्योंकि चल रहे हैं विधानसभा चुनाव? क्या है पूरी खबर, जानने के लिए
हमने आपको सारी रिपोर्ट में ब्यौरा दे दिया है, लेकिन इस बारे में आपकी राय क्या है ये बताना बिल्कुल ना भूलें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।